सबको जन्म से कि आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हम अकेले हैं और बड़ी निराशा निराशा में जी रहे हैं, लोग मुसीबतों में पड़े हैं। तो उन लोगों के लिए एक वचन है, अच्छा वचन है उन लोगों के लिए। इसमें लिखा है, हे यहोवा, हे या क्या ही धन्य वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहेगा जब तक दुष्टों के लिए कड़हा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वो अपने निज पाप को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। देखो, परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार जो है, वैसे भी काटती है उधर से भी काटता है। तो देखो इसमें क्लियर लिखा है, यहाँ पर वो धन्यवाद कर रहा है, धन्य कह रहा है उस व्यक्ति को जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। और सच में ये बहुत अच्छी बात है, जिसको परमेश्वर ताड़ना। देखो, हम सबसे ज़्यादा किसको डांटते हैं? जिससे हम प्रेम करते हैं, ताकि वो उल्टे पुल्टे काम ना करे, नाश न हो, है ना। एक पादरी उसी इंसान को ज़्यादा सिखाएगा, ताड़ना भी देगा जिसको वो बढ़ाना चाहता है। वैसे ही परमेश्वर है, जिसको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है उसको ही ताड़ना देगा, उसको ही सिखाएगा, है। वो पुरुष जिसको तो ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था से, परमेश्वर ताड़ना देता है लेकिन कुछ सिखाता भी है। अगर किसी को दूर करना तो कुछ सिखाता भी कि बेटे तेरे लिए सही नहीं है, इसलिए किसी को आपसे दूर करता है। आपको दोस्तों को, हर चीज़ को उन्हें लगता है कि इंसान को लगता है कि मैं अकेला हो चुका हूँ, क्या फ़ायदा मेरा मसीह में लेके, क्या फ़ायदा ये करके प्रार्थना करके। तो आप ये चीज़ें समझिए कि आपको अकेला क्यों किया गया है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, ये भी हो सकता है। कई बार तो हमने ये भी देखा कि आज आपके सामने है, जब तक आपके पास है तब तक वो आपके साथ है, जब आपके पास खत्म होगा तो वो आपसे दूर चले जाएगा। तो ये एक फैक्ट है, ऐसा होते ही हर किसी के साथ होता है। आप देखोगे, मसीह में देखोगे या बाहर सांसारिकता में भी देखोगे, तो ये चीज़ें हर किसी के साथ होती है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, ताकि आप टूटे ना, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे, इसलिए परमेश्वर इन चीज़ों से आपको सावधान करता है, आपको पहले ही उन लोगों से दूर करता है। और जो लोग आपके पास परमेश्वर भेजेंगे ना, सच में बेस्ट होंगे वो लोग, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो एक सच्चा परमेश्वर जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। देखो यहाँ पर साफ लिखा है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए कड़वा नहीं खोदा जाता। देखो ये भी परमेश्वर ने आपको क्लियर कर दिया कि वो टाइम आएगा भी जब मसीह के ऊपर सताव होगा। तो वो टाइम भी आने वाला है, मसीह के ऊपर सताव होगा, अभी हो भी रहे हैं। तो देखो, जो जिसको परमेश्वर अभी ताड़ना दे रहे, अभी से तैयार करा उस चीज़, उन चीज़ों को सहने के लिए अभी से ही तैयार कर रहा है परमेश्वर, ताकि वो आगे चलकर मसीह में टिक पाए। जो लोग आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, जिनको परमेश्वर ताड़ना नहीं दे रहा, तो आप उनको देख कर ये नहीं कहें कि यार ये खुश है, प्रभु मैं ये पाप भी करता तो भी खुश है। उनके लिए भी परमेश्वर नर्क में जगह तैयार कर रहा है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क दोनों परमेश्वर के हैं, लेकिन नर्क के ऊपर शैतान को रखा गया है। शैतान को नर्क में डालना है, जब परमेश्वर आएगा उसको भी नर्क में डालेगा परमेश्वर। और उन लोगों को, जो लोग, जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इनकार किया, पाप करते रहे, मन नहीं फिराया, तो उन लोगों को भी परमेश्वर नर्क में डालेगा। तो उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो अब ऐसा टाइम भी आएगा कि जो बुरे लोग हैं वो भी गिरते जाएंगे। क्या लिखा है? एक जगह वचन में लिखा, तेरे निकट हजार और तेरे दाहिने तो सारे दिन, परंतु तेरे पास ना आ पाएंगे। ये दुष्ट आत्माओं के लिए भी है और उन बुरे लोगों के लिए भी है, जो आपको गिराना चाहते हैं। वो खुद गिरेंगे लेकिन आपको नहीं गिरा पाएंगे। जो आपको गिराने के लिए आएंगे, देखो वो खुद गिर जाएंगे लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का एक बाड़ा होता है जो आपके आसपास रहता है। जब तक आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो, परमेश्वर आपके साथ ईमानदार है। हालेलुया। देखो, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज पाप को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। जितने भी धर्मी हैं सब परमेश्वर के साथ जाएंगे। जब परमेश्वर रैप्चर के दिन जब आएंगे, तो जो लोग धर्मी होंगे परमेश्वर को जिंदा उठा लिए जाएंगे, वो परमेश्वर को जिंदा उठाएगा और परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा स्वर्ग में। अभी परमेश्वर उनके लिए जगह तैयार करके परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर, देखो, आपको बेस्ट चीज़ें देना चाहता है। हो सकता है आपकी चीज़ों से जो पुरानी चीज़ें निकल गई है, वो आगे चल के आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन चीज़ों को आपसे दूर किया है।
और आप ये बात तो जानते ही होंगे कि परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। वही परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर भी राजा है, पृथ्वी के ऊपर भी राजा है। पूरा यूनिवर्स, आप यूनिवर्स देखोगे इतना बड़ा है, जिसकी जो आखिरी छोर है, साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाएंगे, इवन वो वहाँ तक जा भी ना सकते। कितने साल लगेंगे उन्हें, करोड़ों अरबों साल लगेंगे, फिर भी उसके अ, आखिरी छोर तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उसका कोई आखिरी छोर, वो परमेश्वर होगा भी तो परमेश्वर को ही पता है ना। क्योंकि अभी तक तो सब लोग ये कह रहे हैं कि उसका कोई आखिरी छोर नहीं है, ये अनंत अंतरिक्ष है। तो ये परमेश्वर की पर बात है, परमेश्वर ने कितना बड़ा रचा है, उसके ऊपर भी परमेश्वर महान है ना। फिर भी देखो, ऐसे ऐसे ग्रह है जहाँ केवल हीरो हीरों की बरसात होती है, सोना चांदी, इन चीज़ों की बरसात होती है। आप देख सकते हो, यूट्यूब पे पड़े हैं ये वीडियोस कि ऐसे ऐसे ग्रह है, सच में ग्रह वास करते हैं। तो फिर भी वो ग्रह को छोड़ के परमेश्वर, वो कितने महंगे होते, हीरा कितना महंगा होता है, फिर भी वो ग्रह को छोड़कर परमेश्वर इंसान के पास है, क्योंकि प्यार करता है ना, बाप है हमारा, इसलिए प्यार करता है। तो जो लोग, अगर आप किसी को सुसमाचार फैलाते हो, जो व्यक्ति आपके सुसमाचार का आदर करता है, मैं तो ये कहता हूँ कि उसको ही सुसमाचार दो, पहले आप उससे बातें करो, देखो इसका व्यवहार क्या है। अगर उसका व्यवहार सही है तो आप उसको सही ढंग से उसकी काउंसलिंग करके उसको सुसमाचार सुना सकते हो। और जो थोड़ा आपको लगता है कि आड़ा तिरछा है, थोड़ा एटीट्यूड ही लगता है, तो उसको भी बोल दो। माने तो ठीक है, मानेगा तो यही है, परमेश्वर की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं मानेगा तो परमेश्वर न्याय करेगा। तो देखिए, यही चीज़ें हैं। अभी आने वाले टाइम में मसीह लोगों पर भी सताव पड़ेंगे, तो अभी हमें क्या करना, सुसमाचार। हम यूट्यूब के जरिए सुसमाचार देते हैं। अगर कहीं पर विरोध होता है तो हम उसके बारे में समझाते हैं। अगर कोई ना बात की किसी का विरोध कर रहा है तो हम बोलेंगे। अभी के टाइम पे देखो, मसीह लोग ही आपस में विरोध करें, भले ये भी लिखा होगा बाइबल में कि मसीह मसीह को काटेगा, लेकिन देखो मसीह आपस में ही विरोध कर रहे हैं। पास्टरों का विरोध, एक पास्टर खुद पास्टर को विरोध कर रहा है। तो ये चीज़ें देखिए ना, मैं तो यही कहता हूँ, देखो सीधी सी बात है, जो एक सच्चा परमेश्वर का दास होगा कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, उसे कोई मतलब नहीं होगा। वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, ऐसा नहीं कि बार बार बोलता जाएगा, सारी वीडियोस डाले जा रहा है उसी के ऊपर डाले जा रहा है, भाई तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ, तू गलत है, ऐसा नहीं होता, इसको बाइबल का ज्ञान है। देखो, तो ये चीज़ें शैतान की ओर से होती है, विरोधी हमेशा शैतान की ओर से होता है, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग विरोध करेंगे, फिर बाद में निकाल कर परमेश्वर का वचन उठाकर ये रख देंगे कि परमेश्वर ने कहा कि ताड़ा ना करो, ये करो, वो करो। परमेश्वर ने तो ये भी तो कहा है कि न्याय करने वाले तुम नहीं होते, न्याय करने वाला मैं हूँ। कहा है ना परमेश्वर ने। आप लोग भी बाइबल पढ़ते हो तो आप लोग को पता होगा न्याय करने वाला परमेश्वर है, जो किसी का विरोध नहीं करती, प्रार्थना करते। जो लोग परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे। देखो, आप आने वाले टाइम में देखो कि वो लोग भी कहाँ पहुँचेंगे, कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करें। तो जो परमेश्वर के दास, तो जो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनके, तो जो परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उनके ऊपर भी अनुग्रह करेगा, उनको और बढ़ाएगा। बाकी परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।